हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो ये देखिए, आज अर्पिता की अंकुर की जाने की तैयारी हो गई है। तो ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? अपनी नानी के घर। हम जाए नानी का मामा आने वाले हैं हमें और बुलाने। जैसे मेरा भाई है भैया आज से आने वाला है, तो ये जाएंगे। और अभी कितनी 8 बजे का टाइम हुआ है, अभी सुबह के 8 बज रहा है। और आज तो जल्दी मेरा ऐसा कोई काम भी नहीं है, खाली मैंने पूजा जो जैसे जहाँ पूजा होती है तो उसी कमरे में मैंने पोछा लगाया था और बस। और जल्दी से नहा कर पूजा करती है। आज तो पोछा भी नहीं लगाया पूरे घर में मेरे कहीं भी। और गाइस, अब मैं मिलूंगी आपको 23 तारीख में। अब मैं आपको ज़्यादा वीडियो में नहीं दिखूंगी नहीं बिल्कुल। अब दिखूंगी मैं 23 तारीख को वीडियो में। हाँ, तो ये अंकुर ने भी कपड़े पहन लिए, इसमें भी तो आने वाला होगा कुछ ही देर में। तो हम तो अभी चले इनने जाएंगे चाय वगैरह नहीं पी है, मैंने भी नहीं पी, चाय तो बना ली और थी बहुत मैंने। मज़े आते हैं गाइस मुझे नानी घर हाँ, पे। तो इनकी छुट्टी पड़ गई थी, काफ़ी दिनों से हमसे बोल रही थी तुम चलो। तो मैं तो ठंड के मारे, जैसे ठंड पड़ रही थी और फिर सचिन के अब इस टाइम पेपर चलना है, टेस्ट वगैरह या पेपर कुछ हो रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं गई थी। और इनके तो जैसे अभी छुट्टी पड़ गई है, इनकी तो छुट्टी में काफ़ी दिन हो गए, तो बोल रहे थे कि हम 4-5 दिन जैसे खाए आएंगे गौतम जाकर। तो ये जा रहे हैं दोनों लोग। तो कपड़े सुबह ही पहन के, कुछ तो कपड़े रात में पैक कर लिए थे, अर्पिता ने रात में पैक कर लिए थे, और कुछ अभी तो देखिए बैग लटका लिया है जाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इन्हें खुशी है मतलब जाने की नानी के घर। तो देखिए अंकुर यहाँ कपड़े पहन रहा है, कपड़े नहीं जूते पहन रहा है, सॉरी जूते पहन रहा है। तो गाइस, यहाँ जैसे भैया आ गए थे और जैसे उनने चाय नाश्ता किया था और मतलब जैसे खाना वगैरह कुछ नहीं बनाने दिया था मेरे लिए। तो बोल रहे थे कि जैसे मुझे जाना है, और जैसे गाड़ी ये बुकिंग में लेके जाते हैं, तो जैसे बुकिंग थी तो इस वजह से मतलब जल्दी ये चले गए थे और रुके भी नहीं थे ज़्यादा देर। तो सिर्फ चाय नाश्ता किया था। और अर्पिता और अंकुर बहुत ज़्यादा जैसे खुश हो रहे थे, बोल रहे थे आज तो लो हम नानी घर जा रहे हैं और तुम आप अकेली रह जाओगी। तो जो बच्चे चले गए थे तो फिर उसके बाद में मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। जैसे अर्पिता होती है तो मेरे साथ साथ रहती है और मतलब जहाँ बैठती हूँ तो उधर ही बैठेगी फिर। और दोनों बच्चे होते हैं तो मतलब आपस में बहुत ज़्यादा मतलब कभी जैसे मतलब झगड़े भी करेंगे और कभी एक मतलब दोनों एक एक वो हो जाएंगे। तो बस बच्चों का तो यही रहता है, ऐसे मतलब थोड़ी बहुत देर में झगड़ा करेंगे, थोड़ी बहुत देर में एक हो जाएंगे। तो जब दोनों गए थे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे जाते समय। और जैसे कुछ पैकिंग तो जैसे शाम में करके रख ली थी अर्पिता ने, और अंकुर ने जैसे सुबह में रखे थे कपड़े अपने, तो मैंने कुछ कपड़े दिए थे, मैंने भी रखे थे। तो बच्चों को यही रहता है, जैसे मैं पैकिंग करती हूँ तो मम्मी ये नहीं ले जाना, ये ले जाना है, तो बच्चों को यही रहता है। तो यहाँ बच्चों के जाने के बाद में तो यहाँ जैसे चादर भी सही कर रही हूँ। और यहाँ जैसे सब्जी भी मैंने बनने रख दी थी, बंद गोभी की सब्जी बनने रख दी थी, वही बनाई थी मैंने बंद गोभी की सब्जी। और यहाँ जैसे चादर वगैरह सही कर देती हूँ। और जो बेड पे जैसे कपड़ा है, और सचिन की बस यही आदत होती है कि जैसे कॉपी हैं किताबें सब अपनी जैसे बेड पे रख देगा। और ये नहीं है जैसे पढ़ाई करने के बाद में जहाँ से उठाता है तो वहीं रख दे, सो नहीं रखता है वो। तो उसका तो बस यही रहता है। तो यहाँ जैसे कपड़ा भी मार देती हूँ बेड पे। और थोड़ी बहुत जैसे गर्द वगैरह आई जाती है, थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह हो ही जाती है गर्द, तो बस वो भी जैसे कपड़ा मार देती हूँ तो साफ़ हो जाएगी। और चादर तो मैंने जैसे कल लगाई थी ये चादर, तो अभी तो नहीं बदल दूँगी चादर के लिए। तो चादर ठीक है इस टाइम। और जैसे बच्चे नहीं हैं तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो बच्चों के जाने के बाद में मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं अर्पिता से मना भी कर रही थी कि मत जा, अच्छा नहीं लगे। तो बोल रही थी कि हाँ आप ऐसे ही करती हो कि हमें जैसे मतलब जाने नहीं दे रही हो तुम। तो मैंने कि चलो बच्चों की छुट्टी पड़ गई है तो थोड़े बहुत दिन चलो गौतर खाए आएंगे, 5-6 या 4-5 दिन रुके आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन था बच्चों का जाने का। तो जैसे जब से छुट्टी पड़ी थी बच्चों की, तो अंकुर है अर्पिता बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि मम्मी हमें नानी घर जाना है। तो जैसे मैंने फ़ोन कर दिया था शाम भैया के लिए, तो फिर वो आ गए थे लेने के लिए। तो देखो अब कब आए, तो कहे तो दिया है। और इन बच्चों की जैसे ट्यूशन भी मारी जा रही है इस टाइम, जैसे ट्यूशन जाते थे पढ़ने के लिए तो ट्यूशन भी जैसे मारी जा रही है। तो ट्यूशन के कई दिन मतलब जाएंगे ऐसे ही खाली बच्चों के। तो फिर मैंने आटा भी लगा दिया था और यहाँ जो बर्तन थे वो भी साफ़ करके रख दिए हैं। तो चाय नाश्ते के बर्तन हो गए थे। और जैसे बर्तन है कितना भी कम करो तब भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, और बर्तन तो जैसे कितना भी कम निकालो फिर भी बर्तन निकल ही आते हैं।
तो मेरा तो यही होता है, जैसे कितने भी से कम करूँ बर्तन फिर भी ऐसे कम नहीं होते हैं। तो गैस बहुत ज़्यादा बर्तन निकल आते हैं मुझसे तो बहुत ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। फिर यहाँ बंद गोभी के लिए छौंक देती हूँ, और ये बंद गोभी ऐसे प्याज से छौंकती हूँ मैं। तो इसके लिए जैसे ऐसी बनने रख देती हूँ सब मसाले वगैरह डालकर। जो मसाले डाले जाते हैं हल्दी मिर्च धनिया, तो ये डाल के अब मैं रख देती हूँ बनने के लिए। फिर उसके बाद में छौंकती हूँ इसके लिए। तो मैं तो जैसे ऐसी छौंकती हूँ गैस, इसी तरीके से। और देखिए सबके बनाने का अलग अलग तरीका होता है, और हर इंसान जैसे अपने तरीके से बनाता है जो भी डिश बनाता है, तो सबका बनाने का अलग अलग वो होता है। तो यह मैंने 2 मिर्च काट ली थी हरी, और धनिया लगाऊंगी सूखा वाला में। तो जैसे कोई सब्जी है, मुझे ज़्यादातर जैसे धनिया अच्छा लगता है, और जो जीरे का होता है मतलब उसका टेस्ट मुझे बहुत कम अच्छा लगता है जीरे का। तो जीरे का ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है मेरे लिए। और जो चीज़ जैसे छौंकने की होती है जीरे की सब्जी, तो वही सब्जी छौंकती हूँ मैं जीरे से। और जैसे कोई सब्जी में ज़्यादा जीरा वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो जैसे बच्चों को भी बहुत कम पसंद है, और अंकुर के पापा के लिए भी बहुत ज़्यादा कम पसंद है जीरा, तो इसलिए मैं कम लगाती हूँ, जीरा ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने धनिया लगा दिया था, प्याज और धनिया भी काट लिया है हरा। फिर उसके बाद में छौंक दूँगी, और हींग डाली थी मैंने गैस। तो ऐसी बनाती हूँ, और ये ऐसी मतलब बनाओ बंद गोभी तो बहुत अच्छी लगती है, और खाने में बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी बनी थी, और बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। तो मैं ज़्यादातर जैसे गोभी बनाती हूँ तो दही या जैसे मट्ठी के साथ में जैसे डाल के खाती हूँ मैं। और जैसे घर के गोभी का रायता भी बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे रायते की तरह बन जाता है ये, जब डालकर खाते हैं हम दही या मट्ठा कुछ भी रोटी के साथ में। और मैं तो जब खाती हूँ तो दही ज़रूर रखती हूँ अपने लिए, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अंकुर बोल रहा था कि मम्मी दही से बहुत अच्छी लगती है। तो अंकुर जब तक चला गया था कि उनके साथ जब तक वो है तब तक नहीं बन पाई थी गोभी। तो बच्चे ऐसे चाय नाश्ता कर कर चले गए थे बच्चे भी। तो फिर बाद में हम 3 लोग रह गए हैं, सिर्फ सचिन रह गया है अंकुर के पापा, और मैं रह गई हूँ, बस हम 3 लोग रह गए। तो सब्जी भी जैसे बहुत सारी हो गई, और इस टाइम तो जैसे तो अंकुर है जैसे उसे भूख लगती है तो वो 2 या 3 बार खा लेता है खाना। और सचिन तो ज़्यादा नहीं खाता है वो बार बार, क्योंकि वो चला जाता है जैसे स्कूल, फिर स्कूल से आता है तब आके खाता है। फिर उसके बाद में फिर चला जाता है ट्यूशन, तो उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो अंकुर जैसे घर पे रहता है ज़्यादा, तो वो तो जैसे पास में जाता है ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो हमारे पास में ये कस्बा है जैसे पटवाई, तो वहाँ जाता है ट्यूशन पढ़ने के लिए हमको। तो जल्दी आ भी जाता है, और सचिन को टाइम लगता है क्योंकि सचिन जाता है रामपुर पढ़ने के लिए, तो उसे टाइम लगता है तो आता भी है। तो अभी तो जैसे उसके टाइप जैसे पेपर चल रहा है तो इस टाइम जल्दी आ जाता है ना, वो शाम के लिए आता है, करीब 8-9 बजे आता है वो पढ़ के, क्योंकि 2 ट्यूशन पढ़ के आता है उधर से, फिर पढ़ाई करके फिर घर आता है, तो उससे टाइम नहीं रहता है फिर दोबारा से जाने के लिए। तो जैसे पढ़ाई करके ट्यूशन करके तो सीधे मतलब शाम के लिए आता है वो। तो यहाँ जैसे सब्जी भी छौंक दी है, और चावल रख दिए थे मैंने बनने के लिए गैस। तो चावल भी बनना है, और जैसे बंद गोभी के साथ में चावल मुझे अच्छे लगते हैं खाने में। जैसे बहुत सी जगह नहीं खाते हैं कि सूखी सब्जी है और मतलब चावल बहुत जब पसंद नहीं होते हैं, तो जैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा पसंद है चावल। तो मुझे अच्छे लगते हैं खाने में चावल जैसे बंद गोभी से। और जैसे कोई भी सब्ज़ी सही, बंद गोभी है और जैसे फूल गोभी की सब्ज़ी है वो भी मैं सूखी बनाती हूँ, तो उससे भी जैसे मैं चावल बनाती हूँ गैस। तो चावल मुझे अच्छे लगते हैं खाने में, जैसे मैं खा लेती हूँ, चाहे सूखी सब्ज़ी हो चाहे जैसे रसीली सब्ज़ी हो, कैसी भी हो मैं चावल खा लेती हूँ। और मतलब बच्चों को जैसे सचिन को कम बहुत ज़्यादा कम पसंद है चावल। तो यहाँ दूध भी रख दिया था मैंने उबलने के लिए, और रोटी भी बन चुकी हैं। तो यहाँ जैसे कुछ रोटी जैसे चावल की रखी थी, शाम बनाई थी चावल की रोटी, तो वो भी रखी है, चावल की रोटी भी रखी है। तो यहाँ रोटी भी बना लेती हैं गैस। और आटा जैसे पहले से लगा के रख दो और अच्छे से आटा मल लो तो बहुत अच्छी रोटी आती है फूली फूली। और जब आटा जैसे मला नहीं जाता है अच्छे से तब रोटी ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं आती है। और मैं जब आटा है जैसे खूब अच्छे से उसे लगाती हूँ, खूब अच्छे से गूँथ गूँथ के उसके लिए लगाओ आटे के लिए, तो बहुत अच्छी रोटी आती है गैस। तो मैं जब कभी जैसे रोटी बनाती हूँ तो आटा पहले ही लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ जैसे रोटी भी बन गई हैं, तो यहाँ लगा रही हैं अपने लिए खाना। तो गैस आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने दही भी रख लिया है। तो मुझे जैसे दही बहुत ज़्यादा पसंद है गोभी के साथ में,
और मुझे अच्छा लगता है खाने में गैस। तो यहाँ चावल भी लगा लेती हूँ गरम गरम, और रोटी भी रख लूँगी अपने लिए। तो मुझे जैसे गोभी के साथ में अच्छा लगता है दही। और फिर उसके बाद में जैसे सचिन ने नहीं खाया था खाना, वो चला गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था, तो बोल रहा था कि मैं बाद में खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। तो मैं अपने लिए जैसे लगा रही थी खाना। तो अंकुर के पापा ने जैसे खाना खा लिया है उन, और जैसे मैं ही रह गई थी खाना खाने के लिए। और मुझे जैसे चावल हैं ठंडे हो जाते हैं, और इन दिनों में जैसे ठंडों में बहुत ज़्यादा चावल ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं ज़्यादा गैस। तो जैसे गरम गरम चावल अच्छे लगते हैं खाने में। यहाँ जैसे गैस भी साफ़ कर देते हैं गैस। तो अगर गैस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। और मेरी वीडियो को जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो। बाय गाइस।